दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्डप्रेस को एक वेब होस्ट पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि वर्डप्रेस को लोकल कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक वेब होस्ट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसमें आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी और इसे कोई भी देख सकता है, यानी कि एकदम पब्लिक हो जाएगी। यदि आप इनिशियल स्टेज पे डोमेन और होस्टिंग पे खर्च नहीं करना चाहते हैं और वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा एंड टू एंड प्रोसेस बताया है कि वर्डप्रेस को लोकल कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल किया जाना है। दोस्तों वर्डप्रेस को एक वेब होस्ट में कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो जानने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको एक वेब होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले तो आपको एक डोमेन नेम चाहिए। तो डोमेन नेम आप डोमेन के लिए आपको काफी सारी R&D करनी चाहिए कि आपका डोमेन नेम कैसा होना चाहिए। आप गूगल कर सकते हैं कि हाउ टू चूज ए परफेक्ट डोमेन नेम। देखिए, डोमेन नेम छोटा होना चाहिए और आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए और कैची होना चाहिए, बोलने में बड़ा आसान होना चाहिए, स्पेलिंग उसकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बोल कुछ रहे हैं और उसकी स्पेलिंग कुछ और हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपना डोमेन नेम फाइनल करने के लिए। ये बड़ा क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि एक बार डोमेन नेम आपका फाइनल हो गया और आपने उसको पब्लिक कर दिया और कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि यार ये डोमेन मेरे को सूट नहीं कर रहा है, तो आपकी सारी मेहनत जो होगी वो काम नहीं आएगी। तो इसलिए डोमेन नेम फाइनल करने से पहले आपको काफी उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डोमेन नेम आपने फाइनल किया है वो अवेलेबल नहीं हो। तो डोमेन फाइनल करने के बाद आपको उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। वो आप किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार की वेबसाइट में जाके वो डोमेन पर्टिकुलर डोमेन अवेलेबल है नहीं है वो चेक कर सकते हैं। का आपने डोमेन फाइनल कर लिया और डोमेन अवेलेबल भी है तो आपको एक पॉइंट और उसमें चेक करना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है डोमेन की। ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई और उस डोमेन को यूज कर रहा हो, किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहा हो, तो आपकी उसकी हिस्ट्री भी चेक कर लेनी चाहिए। मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि एक डोमेन की हिस्ट्री कैसे चेक की जाती है। देखिए, इन सारी चीजों पे आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। डोमेन नेम चेक करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा ऑनलाइन टूल है, डोमेन नेम एनालाइजर। चलिए डोमेन नेम एनालाइजर पे चलते। आपको गूगल पे जाना है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं डोमेन नेम एनालाइजर। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है domainpunch.com। domainpunch.com दोनों के लिए आता है, विंडोज के लिए भी आता है और मैक के लिए भी आता है। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप इस लिंक से जा सकते हैं। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप इस लिंक से जाएंगे। मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, रिसर्च एंड फाइंड अवेलेबल डोमेन नेम्स। तो उसके लिए इनकी एक छोटी सी एप्लीकेशन है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसमें पेड वर्जन भी है लेकिन हम फ्री वर्जन से ही काम चला लेंगे। तो मैं डाउनलोड करता हूँ ये फ्री वर्जन को। स्टार्ट डाउनलोड। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में आ गया होगा। ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है, ये exe फाइल है, सेटअप exe। तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा। नेक्स्ट। ये इनकी लाइसेंसिंग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट। ये पाथ है जहाँ पे इसकी फाइल्स पाक होंगी आपके कंप्यूटर में। आप इसको यहाँ से ब्राउज करके आप ये पाथ चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी को रखूंगा अभी। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आपको इसका एक आइकन, इसका शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे रखना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट। फाइनली आपको क्लिक करना है इंस्टॉल, देन फिनिश। फिर मैं अपने डेस्कटॉप से इसको ओपन करूंगा। ये है मेरे पास डोमेन नेम एनालाइजर। आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसको फॉर एग्जांपल इसका नाम दे देता हूँ वीपी प्रोजेक्ट। ओके, देखिए मैंने डोमेन डाला, इसके नीचे इसका स्टेटस आ गया है। ये डोमेन नेम ये स्टेटस में देख सकते हैं, ये अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो ये डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप इसे ले नहीं सकते। अब देखते हैं कोई दूसरा डोमेन, फॉर एग्जांपल कर देते हैं vplearning.com। ये भी देखिए ये डोमेन भी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं करता हूँ vplearning.in, ये भी अवेलेबल नहीं है। एक और ट्राई करते हैं vp4u.com। देखिए ये भी अवेलेबल नहीं है। एक और ट्राई करते हैं a2
ZVPLearning.com। देखिए ये डोमेन अवेलेबल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशन, तो इस तरह से आप इस टूल से अपना डोमेन नेम चेक कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है। इसके बारे में मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इसका पर्पज क्या है मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इसमें और भी R&D कर सकते हैं कि इसका और क्या क्या यूज किया जा सकता है। बेसिकली मैं इसका यूज डोमेन एनालाइज करने के लिए ही करता हूँ। अगर मुझे कोई डोमेन फाइनल करना है तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो ये एक अच्छा टूल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि एक डोमेन नेम फाइनल करने से पहले क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए, और जब एक बार डोमेन नेम आपका फाइनल हो जाता है तो डोमेन नेम एनालाइजर में जाके उसको कैसे चेक करना है, वो अवेलेबल है या नहीं है। हमने डोमेन नेम भी डिसाइड कर लिया है, वो अवेलेबल है, हमने ये भी चेक कर लिया है। फिर तीसरा पॉइंट आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी डोमेन की, जो हम डोमेन नेम फाइनल करने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। तो उसकी हिस्ट्री करने के लिए एक ऑनलाइन टूल है, मैं वो टूल आपको दिखाना चाहूंगा। आप गूगल में जाइए, तो यहाँ पे आप गूगल में आप टाइप कीजिए वेबपैक मशीन। ये जो आपको पहला लिंक है archive.org, आपने इसको क्लिक करना है। ये आपका ऑनलाइन टूल है। यहाँ पे आप कोई भी डोमेन उसकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। अभी जो हमने एक डोमेन फाइनल किया था जो अवेलेबल था A2ZVPLearning.com। चलिए इसको चेक करते हैं। Wayback Machine has not archived that URL. Click here to search for all archived pages under this domain. क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। नो URL। तो ये डोमेन आज तक कभी यूज हुआ ही नहीं। अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा डोमेन यहाँ पे डाल के देखिए, vpmasterclass.com। देखिए ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, ये ऑलरेडी लिया हुआ डोमेन है। ये कब यूज हुआ, कहाँ यूज हुआ, ये सारा हिस्ट्री देगा। तो बेसिकली इसमें मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा। तो इस टूल का आप यूज जो भी डोमेन नेम आप फाइनल कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री जानने के लिए कर सकते हैं। हम हिस्ट्री क्यों जानना चाहते हैं किसी डोमेन की? जो डोमेन अभी मैं रजिस्टर कराने जा रहा हूँ अभी तो अवेलेबल है, हो सकता है कुछ साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले कोई और उसका यूज कर रहा हो और किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहा हो। यहाँ पे अगर वो 10 साल पहले भी वो डोमेन यूज हुआ होगा तो यहाँ पे उसका पता चल जाएगा और वो डोमेन किस पर्पज के लिए यूज हुआ था। तो हमें ये जानना जरूरी है। तो अगर वो डोमेन कुछ साल पहले यूज हुआ था, अभी तो अवेलेबल है, लेकिन पहले कभी वो यूज हुआ था तो किस पर्पज के लिए यूज हुआ था, क्या उसकी हिस्ट्री है, तो हमें ये जानना जरूरी है। अगर उसकी बैड हिस्ट्री है तो हम वो डोमेन नेम नहीं लेंगे। इसलिए हम इस ऑनलाइन टूल का यूज डोमेन नेम की हिस्ट्री जानने के लिए करते हैं और ये करना चाहिए। तो जब भी आप कोई डोमेन नेम फाइनल करें तो उसकी हिस्ट्री जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार डोमेन नेम फाइनल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे जब हम वर्डप्रेस को किसी वेब होस्ट में इंस्टॉल करते हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो वेबसाइट है वो उनके सर्वर में पार्क रहेगी, जो हमारा डेटा है उनके सर्वर में रहेगा। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो वेब होस्ट होता है, एक डोमेन नेम रजिस्ट्रार होता है। बेसिकली वेब होस्टिंग कंपनियां होती हैं जो वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। उनके पास सर्वर्स होते हैं, काफी इफिशिएंट सर्वर्स होते हैं। वो उस सर्वर में कुछ स्पेस आपको दे देते हैं एज ए रेंटल। जो हम उनको पे करते हैं वो सर्वर ने वो वेब होस्टिंग फीस उनको पे करते हैं। वो एनुअली भी होती है, आप 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की। अगर आप गूगल करेंगे वेब होस्टिंग कंपनीज तो उसमें आपको बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं, ये अपने सर्वर में एक छोटा सा स्पेस हमें दे देती है जहाँ पे हमारा वेबसाइट का सारा डेटा रहता है। हमें कोई भी सर्वर रिलेटेड कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सर्वर की मेंटेनेंस है वो वेब होस्टिंग कंपनीज ही करती हैं, वो अपने कस्टमर से उसके लिए चार्ज करती हैं। अब आते हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रार। डोमेन नेम रजिस्ट्रार क्या होती है? बेसिकली ये भी कंपनीज होती हैं जो सर्विसेज देती हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की। जब आप किसी डोमेन रजिस्ट्रेशन कंपनी में अपना डोमेन रजिस्टर कराते हैं तो वहां पे आपका एक अकाउंट बन जाता है। आपके डोमेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट में आपको मिल जाती है। कम से कम 1 साल के लिए डोमेन नेम रजिस्टर होता है। आप इकट्ठा 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए भी इसे रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, वेब होस्टिंग
और डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए। जितनी भी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं वो डोमेन रजिस्ट्रेशन का काम भी करती हैं। तो ऑप्शन एक हो गया, आप एक ही कंपनी से अपना डोमेन भी रजिस्टर करा लें और वहीं पे अपनी वेब होस्टिंग भी ले लें। दूसरा है कि आप एक कंपनी से अपना डोमेन रजिस्टर करा लें और दूसरी कंपनी में अपनी वेब होस्टिंग लें। पहला ऑप्शन है कि आप दोनों सर्विसेज एक ही कंपनी से ले रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप दोनों सर्विसेज डिफरेंट दो कंपनियों से ले रहे हैं। जो मैं रिकमेंड करता हूं या जो जनरली हमें फॉलो करना चाहिए, हमें दोनों सर्विसेज एक ही कंपनी से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैंने वेब होस्टिंग भी और डोमेन नेम भी एक ही कंपनी से ले रखी है, तो अगर फ्यूचर में किसी भी रीजन से उस कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी बात पे, तो वो कंपनी क्या कर सकती, जो मेरी वेबसाइट है उसको वो ब्लॉक कर सकती है जब तक कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। तो उतने टाइम के लिए जब तक वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है, तो मेरी वेबसाइट ब्लॉक रहेगी, बंद हो जाएगी, अगर मेरा डोमेन नेम भी और वेब होस्टिंग भी एक ही कंपनी में है। लेकिन अगर मेरा डोमेन नेम किसी दूसरी कंपनी में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक यहाँ पे मेरा डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, तो मैं किसी दूसरी कंपनी से वेब होस्टिंग लेके वहां पे अपनी साइट को ऑनलाइन कर सकता हूँ। जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी ऐसा होता है और 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी आपकी वेबसाइट ऑनलाइन नहीं है, तो ये काफी इम्पैक्ट करेगा। अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, या आपका पर्सनल ब्लॉग है तो उसको इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि जो आपके रेगुलर विजिटर्स हैं वो आपकी साइट ब्राउज कर रहे हैं और आपकी साइट ओपन नहीं हो रही है, तो एक गलत इंप्रेशन जा सकता है उनपे। और सिक्योरिटी के रीजन से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों चीजें वेबसाइट बिल्डिंग में, वेबसाइट मेंटेनेंस में या वेबसाइट चलाने में, दोनों चीजें डोमेन नेम और वेब होस्टिंग दोनों ही की पॉइंट हैं। अगर आपके दोनों की पॉइंट किसी एक कंपनी के पास है, तो वहां पे जो सिक्योरिटी लेयर है वो डबल नहीं होगी। अगर दोनों आपके डोमेन और वेब होस्टिंग एक ही कंपनी के पास है, अगर वहां पे आपकी साइट हैक हो जाती है, तो आपका डोमेन भी हैक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डोमेन किसी दूसरी कंपनी के पास है, तो आपका डोमेन हैक होने से बच जाएगा। तो ये एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी का काम करती है। जनरली जो वेब डिजाइनर्स या ब्लॉगर्स होते हैं, उनके पास मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। अगर आपके पास भी मल्टीपल डोमेन्स हैं, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आपके सारे डोमेन एक ही डोमेन रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए, ताकि आप वहां से अपने सारे डोमेन्स कंट्रोल कर सकें। और वेब होस्टिंग का क्या होता है, वेब होस्टिंग की जो कॉस्टिंग होती है, जो एक्सपेंस होता है, वो ज्यादा होता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि जहां पे अच्छा ऑफर मिलता है, अपनी साइट को वहां माइग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि माइग्रेशन बहुत आसान होता है। सपोज मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी को मैं 1 साल का 20,000 पे कर रहा हूँ अपनी वेब होस्टिंग का, मुझे कहीं दूसरी कंपनी में ऑफर दिखता है कि हाँ वो 10,000 रुपए ले रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कॉस्ट सेव करने के लिए मैं अपनी वेबसाइट को वहां से दूसरी कंपनी में 10,000 वाली कंपनी के पास माइग्रेट कर लूंगा। जो आपकी वेब होस्टिंग कंपनीज हो सकती है, अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, आप मल्टीपल वेबसाइट्स रन कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिस आपके सारे डोमेन्स एक कंपनी में रजिस्टर होने चाहिए, और आपकी वेब होस्टिंग मल्टीपल कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में हो सकती है। जहां भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप वहां पे मूव कर सकते। तो ये रिकमेंडेड है कि आपकी वेब होस्टिंग और डोमेन नेम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पास होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो चीजें डिस्कस की। अगर मेरा डोमेन नेम और वेब होस्टिंग एक ही कंपनी के पास है, और दूसरा अगर मेरा वेब होस्टिंग और डोमेन दो डिफरेंट कंपनीज के पास, तो दोनों के प्रोसेस में जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो दोनों के प्रोसेस में स्लाइटली चेंज है। अगर मैं बात करूं, मेरा डोमेन नेम एक कंपनी के पास है, वेब होस्टिंग दूसरी कंपनी के पास है, तो जो हमारा प्रोसेस फ्लो होता है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, वो क्या रहेगा। सबसे पहले मैंने डोमेन नेम बाय किया एक्स कंपनी से, फिर मैंने वाई कंपनी से वेब होस्टिंग परचेज की, फिर मुझे अपने डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी का जो मेरा अकाउंट है उस पे लॉगिन करना पड़ेगा, और वहां पे जाके मेरे को डीएनएस चेंज करना पड़ेगा। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। तो ये मुझे डीएनएस मुझे कहां से मिलेगा, ये मेरी वेब होस्टिंग कंपनी से मिलेगा, और मुझे वो डीएनएस लेके अपने डोमेन नेम अकाउंट में जाके वहां पे वो चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद जब डीएनएस अपडेट हो जाते हैं, उसके बाद मैं वर्डप्रेस उसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये तो तब का प्रोसेस है जब मेरे पास डोमेन नेम और वेब होस्टिंग दो डिफरेंट कंपनीज के पास है। अब बात करते हैं, अगर मेरा डोमेन नेम और वेब होस्टिंग एक ही कंपनी के पास है, तो ऑब्वियसली दोनों चीजें एक ही कंपनी के पास है। जो बीच का एक स्टेप था डीएनएस चेंज करने वाला या डीएनएस अपडेट करने वाला, वो मुझे यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 4 ही स्टेप रहेंगे। डोमेन नेम मैं वहीं से बाई करूंगा, वेब होस्टिंग मैं वहीं से बाई करूंगा और उसके बाद में उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी तक हमने थ्योरी क्लियर कर ली है डोमेन नेम और होस्टिंग की। अब बात करते हैं कि हम कहाँ से डोमेन नेम लें, कहाँ से वेब होस्टिंग लें। आप गूगल में देखेंगे आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। तो उसमें आपको करना क्या है, आपने बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करनी है। एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे ये कंपनियां हैं जो बेस्ट हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं। एक इनका अपना स्टैंडर्ड है सर्विस डिलीवरी का। तो जब हम वेब होस्टिंग पे जाते हैं हमें डोमेन नेम पे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वेब होस्टिंग कंपनी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हमें सर्विस एकदम परफेक्ट मिले। क्योंकि कहीं पे भी कोई भी इश्यू आता है, जब आप वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे होंगे तो आपको कई बार हो सकता है कि अपने डोमेन नेम रजिस्ट्रार से इंटरेक्ट करना पड़े। आपके कई सारे इश्यूज आएंगे, आपको कई सारे इश्यूज फेस होंगे जो आपको अपनी वेब होस्टिंग कंपनी से बात करके उनको रिजॉल्व करवाने पड़ेंगे। तो वेब होस्टिंग के केस में सर्विस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वेब होस्टिंग एक अच्छी कंपनी के पास ही होनी चाहिए। और जहां तक प्राइसेस की बात है, प्राइस आज की डेट में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। ये नहीं कि एक कंपनी 1,000 रुपए लेती है वेब होस्टिंग के, दूसरी कंपनी 1,00,000 रुपए लेगी या 10,000 रुपए लेगी। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है। सर्विसेज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, फीचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। कोई आपको ज्यादा स्पेस देगा, कोई कम स्पेस देगा और कोई एक ईमेल अकाउंट देगा। किसी पैकेज में 10 ईमेल अकाउंट है, तो उसमें वो आपको इन कंपनीज की वेबसाइट में जाके वो चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज की बात करूं तो ये है गोडेडी, बिगरॉक, ब्लूहोस्ट, होस्टिंगर, हॉस्टगेटर, ड्रीमहोस्ट। आप इनमें से किसी भी कंपनी की वेबसाइट में जाके इनके प्राइसेस चेक कर सकते हैं, जो डोमेन नेम, जो होस्टिंग के इनके पैकेजेस हैं उनको चेक कर सकते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, क्या एड ऑन्स हैं, फ्री में क्या दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गोडेडी, सबसे पहले हम गोडेडी चेक कर लेते हैं एक बार। अगेन गूगल, गोडेडी, इंडिया से हैं तो हम इंडिया में क्लिक करते हैं। तो ये अपना इंडिया की वेबसाइट में हम इंटर करेंगे। देखिए गोडेडी का डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन का चार्ज है 139 फॉर फर्स्ट ईयर .com पे। अब ये है 139 फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये इनका बेस्ट ऑफर है। ये तो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन का है। अगर होस्टिंग का भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। बेसिकली हम देखते हैं वर्डप्रेस, ये है वर्डप्रेस होस्टिंग। देखिए ये इसमें प्राइसेस हैं इनके। बेसिक 239 पर मंथ। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने जब भी आप एक होस्टिंग कंपनी फाइनल करें तो प्राइसेस चेक कर लें और जो भी प्राइस आपको मिल रहा है आप उसमें देख लें कि आपको उसमें मिल क्या रहा है। देखिए इस प्राइस में 239 पर मंथ में आपको क्या मिल रहा है, एक वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हैं, 20 GB SSD स्टोरेज मिल रही है, फ्री प्रोफेशनल ईमेल। अब इसमें ये पता नहीं है कि कितने ईमेल्स दे रहे हैं, फ्री SSL सर्टिफिकेट, इसके साथ डोमेन भी ये फ्री में दे रहे हैं। अगर आप ये होस्टिंग पैकेज लेते हैं तो इसके साथ ये डोमेन भी देंगे। एक हम और चेक कर लेते हैं, ब्लूहोस्ट। ये भी काफी अच्छी कंपनी है, काफी फेमस कंपनी है। हम जाते हैं ब्लूहोस्ट पे, bluehost.in इंडिया की साइट होगी है। तो इसमें हम जाते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग पे। देखिए इसमें मिलता है हमें, जो इनका बेसिक प्लान है 169 का है। इसमें वन वेबसाइट मिलती है, 50 GB SSD, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। इसमें फ्री वर्डप्रेस थीम्स भी हैं कुछ जो इसके साथ आ रही है। डोमेन नेम भी फ्री दे रहा है 1 ईयर के लिए। देखिए SSL भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ये मैंडेटरी है, ये होना चाहिए हमारे पास। अगर ये फ्री में नहीं भी देंगे तो हमें ये बाई करना। दूसरा पैकेज है 279 पर मंथ। तो इसमें वन वेबसाइट थी, इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। तो ये पैकेज जो इनका प्लस पैकेज है 279 पर मंथ, तो इसमें सब कुछ अनलिमिटेड है। मेरा आपको ये सब दिखाने का पर्पज ये है कि कैसे हम एक वेब होस्टिंग कंपनी को फाइनल करें, हम किससे एक वेब होस्टिंग किस कंपनी से लें। तो आप इस तरह से उनके प्लान्स आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छे प्लान वो हैं जिनमें आपको अनलिमिटेड, जैसे इसमें है अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज और अनलिमिटेड बैंडविड्थ। जो मेन है डोमेन इसमें मिल रहा है, SSL इसमें मिल रहा है, ये मेन चीजें हैं। तो आपको इस तरह से आप एक वेब होस्टिंग कंपनी को फाइनल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे हम एक वेब होस्ट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। जो हमारा वीडियो का टॉपिक था, हम थोड़ा सा वीडियो से इधर उधर हो गए, लेकिन फिर से हम ट्रैक में आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैं सर्विसेज ले रहा हूँ वो लेता हूँ मैं होस्टिंगर की। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं उसी पे आपको दिखाऊंगा क्योंकि वही मेरे पास अवेलेबल है। और प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सबका एक जैसा होता है। अगर आपने एक देख लिया कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, तो अगर आप किसी दूसरी कंपनी से वेब होस्टिंग लेते हैं तो आप उसमें भी वही प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं।
उनका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन वो मैनेजेबल है, वो आपकी समझ में आ जाएगा। मैं जाता हूँ होस्टिंगर पे। अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी है किसी और कंपनी का तो आपने इससे वेब होस्टिंग लेनी है। अगर आपके पास डोमेन नहीं है, आप चाहते हैं कि डोमेन भी आप यहीं पे रजिस्टर कराएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया है। तो यहाँ पे जाते हैं, जो इनका जो ऐड कर रखा है साइबर वीक 129 पर मंथ, तो यहाँ पे इनका जो 129 का ऑफर है, हम इसी में क्लेम करके देखते हैं कि क्लेम द डील क्या है। इस डील में इसमें है अनलिमिटेड ट्रैफिक, 100 वेबसाइट आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं और 100 जीबी स्टोरेज है इसमें। वीकली बैकअप है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कस्टमर सपोर्ट। इसमें भी ये आपको फ्री डोमेन मिल रहा है, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल है, फ्री ईमेल्स है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर वर्डप्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे ही बननी है। अगर आपको ऑल फीचर्स देखने हैं तो आप यहाँ से ऑल फीचर्स भी इसके देख सकते हैं। ये सारे फीचर्स हैं, आप इनको एनालाइज कर लीजिए और जब आप फाइनल कर लेते हैं तो ऐड टू कार्ट करना है आपको। उसके बाद फिर इन्होंने इनके डिफरेंट पैकेजेस दिए हैं। एक्चुअली ये आपको पुश करने के लिए दिए हैं कि भाई आप 129 का तो सबसे कम है, आप 199 ले लो, 299 ले लो, 599 ले लो। लेकिन ये अगर आपकी जस्ट स्टार्टिंग है, अभी आप वर्डप्रेस सीखेंगे, सीखने के बाद आप अपनी साइट डेवलप करेंगे, फिर उसको लॉन्च करेंगे, तो अभी आपके लिए जो बेसिक प्लान है आप वो ये प्लान ले सकते हैं 129 का। तो ये आपने चेक कर लिया है, ये आपका ब्लू हो गया है। उसके बाद में क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा। ईमेल एड्रेस एकदम सही होना चाहिए क्योंकि जो कंफर्मेशन आएगी, जो भी अपडेट्स आएंगे इनकी तरफ से या जो भी नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगे इसी ईमेल पे आएंगे। आपने यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट करना है, आप किससे पे करेंगे। इनके पास सारे ऑप्शंस हैं, पेटीएम, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है। अब जो पेमेंट है आपको यहाँ पे 7036 आ रही है। आप कहेंगे कि ये तो 129 पर मंथ है, लेकिन ये 129 पर मंथ इसीलिए है जब आप इसको 48 मंथ के लिए बाई करते हैं। अगर आप इसको 2 साल के लिए 24 मंथ के लिए लेते हैं तो ये बढ़ जाएगा। अगर ये 1 साल के लिए लेते हैं 299 हो जाएगा। अगर 1 महीने के लिए लेते हैं 519। अगर आपका प्लान इसमें है कि आपको इसमें लंबा काम करना है, सीखना है और एक वेबसाइट मेंटेन करनी है, और वेबसाइट मेंटेन करनी है तो ऑब्वियसली आपको वर्षों के लिए चाहिए होगा और आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो ऑब्वियसली आपको इसमें कुछ आपका रुपया इसमें सेव हो जाएगा, तो ये लेना चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, मैं 1 साल तक पहले ट्राई करता हूँ, तो आप इसमें जा सकते हैं। 12 मंथ का है 299 का। तो अभी एग्जाम्पल के लिए हम इसी पैकेज को ले रहे हैं। आपने यहाँ से पेमेंट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम डालना पड़ेगा, जो भी डोमेन आपने फाइनल किया है। उसके बाद में आपके पास एक ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगी जिसमें कि आपकी सर्विसेज एक्टिवेट हो गई है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने होस्टिंगर में लॉग इन करना है। मेरे पास इसकी सर्विसेज ऑलरेडी हैं, तो मैं ये पेमेंट वाला स्टेप यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है, तो मैं सीधे जाता हूँ लॉग इन पे। दोस्तों, मैं अभी अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में हूँ। अब मुझे इस पे नई साइट ऐड करनी है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी 4 वेबसाइट्स दिखा रहा है, तो आपके केस में आपका ये बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। जब आप डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, आपको जाना है वेबसाइट्स पे। वेबसाइट्स में जाके आप देखेंगे क्रिएट और माइग्रेट ए न्यू वेबसाइट है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्रिएट ए न्यू वेबसाइट, इसको सिलेक्ट करना है और हमें चाहिए वर्डप्रेस, इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड कॉमर्स। अगर आपका ई कॉमर्स की वेबसाइट आप बना रहे हैं तो इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ अपना, देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे बहुत सारी प्री लोडेड थीम्स हैं, ठीक है। आप अगर आपको इनमें से कोई थीम सिलेक्ट करनी है, कि आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट थीम आपके लिए क्या होगी, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आपने भी इसको स्किप कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कि आ गया बाय डोमेन और यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। मेरे पास डोमेन ऑलरेडी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। डोमेन नेम, मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है, तो मैं डोमेन नेम डालूंगा यहाँ पे। ये मेरा डोमेन नेम है, देन कंटिन्यू। तो मेरा डोमेन इसने ले लिया, ये
कहाँ से रजिस्टर है मेरा डोमेन और ये कब एक्सपायर होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन इसने दे दी है। और इसके जो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर्स हैं वो भी इसने दे दिया है। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है इस विंडो पे, मुझे क्लिक करना है कंटिन्यू पे, फिर ये कंफर्मेशन आपको करना है फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया, वेल डन, यू आर रेडी। वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, कनेक्ट योर डोमेन। तो आपने यहाँ पे जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो सिलेक्ट करना है डोमेन नेम, डोमेन को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन मेरे केस में ये डोमेन ऑलरेडी कनेक्टेड है होस्टिंगर में, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों फाइनली वर्डप्रेस वेब होस्ट पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हैं। यहाँ से आपको एडिट योर वेबसाइट जो ये ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, एडिट वेबसाइट। ये आप वर्डप्रेस के एडमिन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि काफी सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस हम सीखेंगे ये वर्डप्रेस में क्या क्या फंक्शनलिटीज हैं, हम अपनी पूरी वेबसाइट को कैसे कंट्रोल करते हैं, हम इसमें कौन थीम्स कैसे ऐड करेंगे, प्लगइन्स कैसे ऐड करेंगे, कैसे अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाएंगे, मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे। ये सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और हम कैसे एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए एलिमेंटर का कैसे यूज करेंगे वो भी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक था कि वर्डप्रेस को एक वेब होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करना है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ से लॉग आउट करके दिखाता हूँ वर्डप्रेस से। ये लॉग आउट हो गया। अब फिर अगर आपको दोबारा लॉग इन करना है तो आपका यूजर नेम और ईमेल एड्रेस जो भी आपने दिया होगा इंस्टॉलेशन के समय वही देना पड़ेगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, पासवर्ड, लॉग इन। तो लॉग इन करने के बाद मैं वर्डप्रेस एडमिन एरिया में फिर से आ गया हूँ। अगर आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट देखनी है, इस स्टेज पे आपकी वेबसाइट ऑनलाइन कैसी दिखती है तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये विजिट साइट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए। देखिए अभी आपकी वेबसाइट में बस इतना ही है। ये ऊपर का एडमिन पैनल आप इसको इग्नोर कर दीजिए। ये आपकी वेबसाइट का नाम है, सैंपल पेज, बस इतना ही है। तो वर्डप्रेस में एक हमें स्ट्रक्चर मिल गया है। जो वर्डप्रेस की एक रूट स्क्रिप्ट है वो हमने इंस्टॉल कर ली है। अब उसके बाद आगे आता है डिजाइनिंग का काम। हम पूरी वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं, इसके सारे फंक्शंस का यूज कैसे करते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में उसे डाल दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उस पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले सारे वीडियोस देख पाएं और वर्डप्रेस को अच्छे से सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि वर्डप्रेस को एक वेब होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद में वर्डप्रेस एडमिन एरिया में कैसे लॉगिन करना है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप सारे वीडियोस देख सकें, वर्डप्रेस सीख सकें और बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स डिजाइन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वर्डप्रेस एडमिन एरिया में क्या क्या फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस स्टडी करेंगे और वर्डप्रेस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसे कैसे कस्टमाइज करना है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।